प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। आज क्या है दिन? पाम संडे। पाम संडे का मतलब क्या होता है? खजूरी इतवार। खजूरी इतवार लोग क्यों मनाते हैं? बाइबल में लिखा है। लेकिन हाँ जी, यीशु मसीह का विजय प्रवेश। मैं आज आपके साथ कुछ बातें इसी संदर्भ में बात करना चाहूँगा। खजूरी त्वार का मतलब सीधा सीधा है कि खजूरों का त्वार। खजूर की डालियाँ जो हैं वो यीशु मसीह के सामने बिछाई गई थी। आज भी बहुत से लोग जो हैं वो इस दिन को मनाते हैं और इस दिन को मनाने के लिए लोगों में बहुत जोश जुनून रहता है। ये अच्छी बात है कि यीशु के लिए आपके मन में जुनून है। पर मैं आज आपके साथ जो परमेश्वर के वचन से शेयर करूंगा, मत्ती 21 अध्याय में इसका जिक्र मिलता है। और ये 21 अध्याय हमें ये दिखाता है कि यीशु मसीह का असल में जो यरूशलेम में दाखला है वो एक राजा के रूप में है। जब राजा की बात की जाती है तो राजा की पहचान या तो हाथी होता है या घोड़ा होता है, क्योंकि घोड़ा बहादुरी का प्रतीक है। आपने जब बिजली का बिल आप भरते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि आपने इतने हॉर्स पावर यूज़ किए। तो हॉर्स पावर जो है ये घोड़े के साथ इसका लिंक है कि इतने घोड़ों की शक्ति आपने, इतने घोड़ों की शक्ति का इस्तेमाल आपने किया है। तो घोड़ा पावर को दिखाता है। और घोड़ा न सिर्फ पावर को बल्कि बहादुरी को, निडरता को, और जो लड़ाई में राजा लोग या लड़ाई में जो लोग जाते थे पहले, आजकल तो क्या कहते हैं उसको, जो लड़ाई है वो ड्रोन से होती है, लेकिन पुराने समय में आज भी जो ओरिजिनल लड़ाई है वो जो लोग हैं घोड़े भी उनके पास होते हैं। तो घोड़े इस बात को दिखाते हैं कि ये ताकत के साथ इसका संबंध है। और राजा लोग जो हैं, या कई बारी आप यहाँ पर हमारे आसपास में देखोगे तो लोगों के पास लाख कारें हों, लेकिन कई लोग जिनके पास बहुत पैसा है वो घोड़े ज़रूर रखते हैं। और वो इस बात को दिखाने के लिए कि सचमुच में हमारा शौक जो है वो ऐसा ही है। और वो घोड़े इस बात को दिखाते हैं कि ये पावर है। तो जो बड़े लोग हैं वो घोड़े को रखते हैं। यहाँ बताया गया है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि फलां फलां के घर में जाना और वहाँ गधी बंधी हुई होगी। गदही लिखा है, मतलब सेम ही है। गधी बंधी हुई होगी और उसके साथ उसका बच्चा भी होगा और तुम्हें वो मिलेगा। और जब तुम उसके पास जाओगे तो खोल लेना, पूछना बचना नहीं किसी से भी, उसको खोल लेना। अगर कोई पूछेगा तो कह देना कि प्रभु को इसकी जरूरत है। और यही हुआ और उन्होंने जाकर उसको खोला। लेकिन ये इसलिए नहीं हुआ कि ये अचानक से प्रभु के मन में आया कि ऐसा होना चाहिए, बल्कि मत्ती लिखता है कि ये यशायाह नबी के द्वारा, जकरिया नबी के द्वारा, यानी नबियों के द्वारा ये कहा गया था। क्या कहा गया था कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा राजा तेरे पास आता है और वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। गधे पर, एक तो गधी थी और एक गधा बच्चा था उसका। तो गधी और बच्चा, कई बार लोग जो हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं कि बाइबल ये बताती या क्लियर नहीं करती है कि वो गधे पर बैठा था या गधी पर बैठा था या बच्चे पर बैठा था। एक बार बहुत साल पहले की बात है, हमने एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था
जिसमें इसी पर वो किया गया था, लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन इसलिए नहीं है कि गधी भी है और बच्चा भी है, और यीशु मसीह गधी के ऊपर नहीं बैठा, यीशु मसीह बच्चे के ऊपर बैठा है। और बच्चे के ऊपर इसलिए कि उसके ऊपर अभी तक कोई सवार नहीं हुआ था। ये खास बात है कि उसके ऊपर अभी तक कोई सवार नहीं हुआ था। तो सिंपल है कि मेरे लिए तो इसमें कोई उलझन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने घोड़े का जिक्र किया और गधे का जिक्र किया, तो दोनों में क्या कंपैरिजन है? घोड़ा जो है ये एक तरह से लड़ाई के लिए होता है, और गधा जो है ये सवारी के लिए होता है। गधे का इस्तेमाल आमतौर पर जो लोग काम के लिए करते हैं, और इसको अगर थोड़ा उसमें देखें तो गधा जो है वो शांति का प्रतीक है, और जो घोड़ा है वो लड़ाई का प्रतीक है। अब यीशु मसीह के लिए सैकड़ों साल पहले, यीशु मसीह से 750 साल पहले तो यशाया ही है, और जकरिया भी उतना ही है। तो जकरिया और जो यशाया है ये कई 100 साल पहले कहते हैं, क्योंकि ये नबूवत है, और नबूवत पूरी होने के लिए यीशु मसीह के ऊपर पूरी होती है। और जो जब हुआ ऐसा तो वो पूरा हुआ, और चेलों ने जाकर कहा कि जैसा यीशु ने उससे कहा था और वैसा ही किया, और यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर यरूशलेम की ओर चल पड़ा। जब यीशु यरूशलेम की ओर चल पड़ा तो लोग, अब उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर की ओर से कुछ ऐसा इंतजाम हो गया, ऐसा सिस्टम बन गया कि लोगों को लगा कि हमारा राजा जो है वो आ रहा है। क्योंकि अदरवाइज राजा जो है वो किस पर आता है? घोड़े पर। लेकिन ये राजा जो है ये गधे पर आ रहा है, गधी के बच्चे पर आ रहा है। और ये राजा जो है ये लड़ाई करने नहीं आ रहा है। ये इसकी खासियत यह है कि ये लड़ाई के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि ये शांति का राजा है और शांति का संदेश लेकर आ रहा है। अब जब लोगों ने देखा कि उनके दिमाग में एकदम से हो सकता है कि यही आया कि गधे और घोड़े में कोई फर्क ही नहीं होता है, लेकिन जब यीशु मसीह आ रहा है तो बताया गया है कि उन्होंने आमतौर पर, अगर पुराने ज़माने में भी, आज भी अगर कोई बड़ा ऑफिसर या बड़ा अधिकारी आता है तो होता क्या है कि उसका रास्ता जो है वो साफ किया जाता है। उसका रास्ता साफ करने के लिए सड़क कई बार नई बन जाती है, और इस तरीके से काम होते हैं। पुराने ज़माने में सड़कें तो होती नहीं थी, तो लोग जो हैं, अगर पता चले कि कोई राजा या बड़ा आदमी आ रहा है तो पेड़ पौधे जो रास्ते में सारे काट कूट के तो सब उसको उसमें रास्ते में बिछा देते थे, ताकि वो उसके लिए रास्ता जो है वो प्लेन हो जाए। तो यीशु मसीह को राजा के रूप में उसका स्वागत किया जाना जो है वो इस बात को दिखाता है कि वो राजा है, लेकिन वो लड़ाई करने वाला राजा नहीं है, वो शांति का राजा है। और बताया गया है कि गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले। चेलों ने उसको पूरा सजाया जैसे राजा के लिए सवारी तैयार की जाती है। और जब वो बैठ गया तो बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, जिसको कुछ भी जो भी उसने पहना था वो उतार दिया, और जिसको डाली मिली डाली ले ली, और लोगों ने पेड़ों से डालियां काट काट कर मार्ग में बिछा दी। ये डालियां हो सकता है कि उस एरिया में वही हों जो हम इसको खजूर कहते हैं। खजूर की डालियां जो हैं उन्होंने बिछा दी होंगी, क्योंकि आसानी से कट भी जाती हैं, और उन्होंने उसके सामने वो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके आगे आगे वो डालियां जो हैं बिछाई जा रही थी। अब आपको इसमें तो एक बात तो समझ में आया कि असल में यीशु के सामने, यीशु गधी के बच्चे पर क्यों सवार हुआ, और यीशु के सामने वो जो डालियां हैं वो खजूर की क्यों डाली गई। पर अगली बात जो हमें एक और चीज मिलती है,
हाँ, ये एक और इसमें समझने की जरूरत है कि उन्होंने खजूर के डालियां इसलिए बिछाई क्योंकि उनको बड़ा वो लगा कि हमारा राजा आ रहा है। उम्मीद ये थी कि राजा आएगा, राजा आएगा और राजा आकर हमें रोम की सरकार से निजात दिलाएगा, हमें रोम की सरकार से छुड़ाएगा। क्योंकि जिस समय यीशु मसीह इस दुनिया में था, उस समय जो देश तो यहूदियों का था, लेकिन हुकूमत किसकी थी? रोमियों की। देश यहूदियों का था लेकिन हुकूमत यहूदियों की थी, और लोग रोमियों की थी, और यहूदी लोग रोमियों से परेशान थे, तंग आ चुके थे। आपने देखा होगा कि जो लोग थे, मत्ती मसूल लेने वाला, जो मत्ती चुंगी लेने वाले के बारे में आपने अगर सुना हो, तो चुंगी लेने वाला, उसको एक तरह से ताने के रूप में कहा जाता है। ये लानत दी जाती है कि भाई ये मसूलिया है, ये चुंगी लेने वाला है। क्योंकि हुकूमत रोम की थी, रोम की हुकूमत होने के कारण उन्होंने जिन लोगों को वो ठेका देते थे, जैसे चुंगी होती है ना, जो हम जानते हैं आज के समय में चुंगी जैसे सरकारी खर्चा जो टैक्स है वो सामान का, तो वो लेने के लिए वो जब किसी यहूदी को बिठाते थे तो यहूदी व्यक्ति जो है वो रोमियो से नहीं ले सकता कर टैक्स जो है, वो लेगा तो लेगा किससे? अपने बंदों से। जब अपने बंदों से लेगा तो वो ठेके पर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होने के कारण यह कि जो सरकार को देना वो तो देना है, ऊपर से वो जितनी भी कमाई कर सकता है वो कर सकता है। इसलिए जो यहूदी लोग हैं, अगर कोई चुंगी लेने वाला है तो उसको अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। उनके हिसाब से ये आदमी जो है गद्दार है। तो ये इस तरीके से जो है, तो रोम की सरकार के खिलाफ इतनी मुखालफत थी, इतना वो था कि लोग परेशान थे कि कोई आए हमें बचा ले। यही कारण है कि जब यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर सवार था और भीड़ उसके आगे आगे और पीछे पीछे जा रही थी और ये पुकार रही थी, हे दाऊद की संतान। क्योंकि जो नबियों की बातें थी, जो नबूवतें थी, नबूवतें इस बात को दिखा रही थी कि जो दाऊद की संतान ही आएगी। क्योंकि उससे पहले जो राजा था वो दाऊद था, और दाऊद की गद्दी के लिए कहा गया कि दाऊद की गद्दी जो है वो सदा कायम रहेगी। अब यीशु मसीह का लोगों को पता है कि ये दाऊद की ही संतान है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हे दाऊद की संतान होशाना, दाऊद की संतान होशाना। अब कई बार हम सोच लेते हैं होशाना का मतलब क्या हो सकता है, शायद इसका मतलब परमेश्वर की तारीफ है, लेकिन असल में होशाना का मतलब है कि बचा ले। होशाना का मतलब क्या है? बचा ले। बाइबल में, हिंदी की बाइबल में फुटनोट में नीचे लिखा हुआ है कि इसका असली जो मीनिंग है वो है बचा ले। अब वो होशाना भी कह रहे थे और कह रहे थे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। आकाश में होशाना, आकाश में मतलब कि ऊंचे से ऊंचे स्थान में होशाना कि प्रभु हमें बचा ले। मतलब जो अंदर की पुकार है वो ये है कि हमें बचा ले। ऊपर से आवाज, ऊपर को आवाज दी गई कि हमें ऊपर से कोई बचाएगा, और जो ऊपर से बचाने के लिए आ गया है वो यीशु को कहा गया कि धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। यहां तक जो बातें हैं वो बहुत अच्छी हैं, और इससे आगे भी बहुत अच्छी हैं। और आगे लिखा है कि उसने जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो पूरे नगर में हलचल मच गई, लोग पूछने लगे कि ये कौन है। और किसी ने कहा कि ये तो गलील के नासरत का नबी है, ये गलील के नासरत का नबी है। कह क्या रहे थे? होशाना। होशाना का मतलब ये नहीं कि तेरी तारीफ हो, होशाना का मतलब बचा ले। और साथ में ये भी कह रहे थे कि धन्य
जो प्रभु के नाम से आता है। यानी वो यीशु को प्रभु मान रहे थे। धन्य जो प्रभु को के नाम से आता है। बात ये संडे के दिन की है। बात ये जिसको हम पाम संडे का नाम देते हैं, ये संडे के दिन की है। और जब बातें हुई, यीशु मसीह आ गया, लेकिन उन्होंने जो समझा वो ये कि ये भविष्यद्वक्ता है, ये नबी है। लेकिन मांग क्या कर रहे थे कि बचा ले। बचा कौन सकता है? मुक्तिदाता। हाँ जी, आकाश में हो जाना। हाँ, तो आकाश में भी वही है, मतलब उसका वही है। हाँ, होशाना का मतलब बचा ले। तो आकाश में उसका अगर आप ट्रांसलेशन कई बार गड़बड़ हो जाती है, लेकिन होशाना का मतलब तो बचा ले ही है। वो यीशु से कह रहे थे कि बचा ले। मतलब ये वादा, ये जो पुकार है, ये जो दुहाई है उनकी, ये परमेश्वर की ओर से ही है। परमेश्वर ने उनके मन में डाला कि इससे बोलो कि होशाना, बचा ले। और साथ में कहा कि धन्य है वो। मतलब यीशु को इतना मान, इतना सत्कार दे रहे हैं कि उनको ये समझ है कि बचा यही सकता है। लेकिन पूछा गया कि ये कौन है जिसकी इतनी महिमा हो रही है, इतनी तारीफ हो रही है, इतना वेलकम हो रहा है। तो किसी ने कहा कि ये भविष्यद्वक्ता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह असल में बचाता ही है। यीशु मसीह असल में बचाने वाला ही है। पर जब लोगों की बात आती है, तो लोग जब एकदम से उसका स्वागत करते हैं तो उनको उस समय तो ठीक लगता है, ठीक है बचाता है, ये हमारी जरूरतों को पूरा करता है। और जब आप यीशु के पास आते हैं इस उम्मीद से कि बचा ले, और आपको आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलता है। ये उसी हफ्ते की बात है जब यीशु का उसी भीड़ ने स्वागत किया था। इसी भीड़ ने जब यीशु मसीह को शुक्रवार वाले दिन उसका फैसला हो रहा था, क्या किया? वो नारे लगा रहे थे, वो कह रहे थे कि इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो। ये कोई और भीड़ नहीं थी, ये वही लोग थे जो यीशु को होशाना कह रहे थे, यीशु को कह रहे थे बचा ले, और यीशु को कह रहे थे धन्य जो प्रभु के नाम से आता है। क्योंकि उम्मीद यह है कि हमें इस्राएल को रोम की गुलामी से बचाएगा या उससे छुड़ाएगा। वो यही सोच रहे थे। आपको पता है कि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था, तो क्रूस के ऊपर उसके दो डाकू थे, दोनों साइडों में, एक दाहिने और बाएं, दो डाकू थे। जब दोनों डाकुओं की आपस में बातचीत हो रही थी, क्योंकि उनको भी मौत की सजा मिली हुई थी, और एक डाकू का जब सवाल था कि तू तो प्रभु है, मान रहा है कि तू तो प्रभु है, अगर तू मसीह है तो फिर अपने आप को बचा ले। क्योंकि पूरे इस्राएल में इस बात की मतलब एक तरह से गवाही थी कि इसके जैसा आदमी नहीं है। इस्राएल परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, बड़े बड़े धार्मिक लोग थे, लेकिन उन धार्मिक लोगों से भी ऊपर उसने उसको पाया, क्योंकि उसमें कुछ गलती मिली नहीं, उसमें कुछ कमी दिखाई ही नहीं दी। तो एक डाकू कहता है कि तू अगर मसीह है तो बच और हमें भी बचा। मतलब वो इस बात को मान रहा है कि यीशु मसीह अगर चाहे तो कोई उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा कर मार नहीं सकता है, और चैलेंज कर रहा है प्रभु को। लेकिन दूसरा डाकू क्या कहता है कि तू पागल है, दिमाग खराब है तेरा, हमने तो गलतियां की हैं, हमसे तो गलतियां हुई हैं, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया है। वो मान रहा है कि यीशु ने कोई पाप
नहीं किया। मतलब दोनों डाकू, मरता आदमी जो है वो सच बोल रहा है, मरता हुआ आदमी। और जब यीशु से आपस में बातें करते हुए फिर उसका ध्यान यीशु की तरफ गया और यीशु से कहता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आएगा तो मुझे जरूर याद रखना। यहूदी लोग ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह रोम का तख्ता पलट देगा, लेकिन डाकू क्या कह रहा है कि जब तू अपने राज्य में आएगा तो मुझे भी याद करना। यीशु का जवाब था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जो यीशु लेके आया था, जो यीशु देने वाला था, वो लोगों की समझ में नहीं आया था। लोगों ने एकदम से उसको राजा मान लिया, लेकिन जब वो उनकी उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतरा तो उन्होंने उसको क्रूस देने के लिए कह दिया। कहते इसको क्रूस दो, इसको क्रूस दो। कई बार हम इस परंपरा को, हम इसको सिर्फ परंपरा के रूप में देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यीशु को मानने वाले दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो जज्बाती तौर पर यीशु को एकदम से कहते हैं कि बचा ले, जब वो सोचते हैं कि हमें कुछ चीजें मिल जाएंगी इससे तो फायदा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जब नहीं मिलती, जब उनको लगता है कि यार ये दावे तो बड़े बड़े कर रहा था लेकिन हुआ तो है नहीं, तो फिर वो कहते छोड़ो, दफा इसको क्रूस दो, इसको क्रूस दो। भीड़ की यही पुकार है। जो भीड़ नहीं बदली है, लोग नहीं बदले हैं, लोग वही हैं जो संडे के दिन थे, जो खजूर की डालियां उसके सामने बिछा रहे थे। यही लोग शुक्र वाले दिन जब यीशु क्रूस दिए जाने की जो फैसला सुनाया जाना था, वो वहां पर थे और वो यही शोर मचा रहे थे कि इसको क्रूस दो। सवाल यह है कि जज्बाती होना अच्छी बात है, लेकिन जज्बाती होना कई बारी सिर्फ ऊपर ऊपर से होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। पर हमारे लिए सिर्फ जज्बाती होना नहीं, बल्कि यीशु मसीह की बातों को सुनना और मानना है। मत्ती 21 अध्याय में पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो अगर हम कहें कि ये इसी उसके साथ मेल खाता है, इसको आगे की कड़ी है, तो बताया गया है कि उसी में यीशु मसीह ने मंदिर से व्यापारियों को निकाला। वहां पर मंदिर में गया और मंदिर में जाकर व्यापारियों को क्या कहता है, जो लेन देन करने वाले थे, क्योंकि वो बिल्कुल गलत काम कर रहे थे, उल्टा काम कर रहे थे। इस पर मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बात करूंगा, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि पहले तो उनकी चौकियां, कबूतर और जो सराफ हैं उनके पीड़े उल्ट दिए, कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बनाकर रख दिया है। फिर उसने अंधों को चंगे किया, बीमारों को चंगे किया, जो भी लोग उसके पास आए। फिर अंजीर के पेड़ की बात है कि जब सुबह वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और उसने अंजीर के पेड़ को देखा तो अंजीर का पेड़ जो है वो सूखा हुआ था और उसने उसको श्राप दिया कि तुझे फिर से फल ना लगे। और ये दूसरा है। फिर यीशु मसीह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उससे पूछा कि तू ये काम किसके अधिकार से करता है। तो यीशु मसीह कहता है यीशु मसीह कहता है कि भाई मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि भाई यूहन्ना का बपतिस्मा जो है वो किसकी ओर से था। यूहन्ना का बपतिस्मा का सवाल जो है वो इसलिए प्रभु ने किया कि प्रभु तो यूहन्ना को मानता था, लेकिन वो लोग जो हैं वो बहस करते थे कि नहीं यूहन्ना का बपतिस्मा जो हम नहीं लेंगे। लूका 7:30 में कहा गया है कि फरीसियों और शास्त्रियों ने यूहन्ना से बपतिस्मा ना लेकर अपने लिए परमेश्वर की मंशा को टाल दिया। बड़े बड़े लोग, बहस करने वाले लोग जो हैं वो सवाल करते हैं,
लेकिन यीशु मसीह ने यही सवाल किया। जब सवाल किया तो उनको जवाब नहीं आया, क्योंकि यीशु ने कहा कि यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से है। तो वो आपस में बातें करने लगे कि अगर हम कहें कि ऊपर से है तो फिर ये हमें झूठा ठहरा देगा, और अगर हम कहें कि वो मनुष्य की ओर से है, वो तो ऐसे ही है, अपनी तरफ से ही कर दिया उसने, तो फिर लोग मारेंगे, क्योंकि लोग यूहन्ना को नबी मानते थे। तो दोनों ही बातों में वो फरीसी लोग जो हैं वो फंस गए। तो यीशु मसीह कहता है कि भाई मैं भी नहीं बताता तुम्हें कि मैं किस अधिकार से बात करता हूं। फिर उसने 2 बेटों का दृष्टांत दिया। एक दृष्टांत में उसने कहा कि एक आदमी के 2 बेटे थे, और एक बेटे से उसने कहा, पहले के पास जाकर कहा कि भाई जाकर खेत में काम कर, तो वो कहता मैं नहीं जाता। लेकिन बाद में उसको लगा कि यार मैंने अपने बाप से बदतमीजी की है, तो वो पछताकर काम करने के लिए चले जाता है। दूसरे बेटे से कहता है कि भाई, पहले उसको लगा कि भाई पहला बेटा जो है वो नहीं गया, तो दूसरे को कहता हूँ। वो दूसरे से कहता है जाके कि भाई जा यार खेत में काम कर। वो कहता अच्छा जाता हूँ। वो कह के नहीं गया और पहला जो है वो मना करके चला गया। तो यीशु ने जवाब में कहा कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, अपने आप को कहते, वो कहते तो हैं कि हम करते हैं लेकिन करते नहीं, लेकिन जो कहते हैं कि हम नहीं करते वो करते हैं। फिर उसने उनका बताया कि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर मैसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम ये देखकर बाद में बिना पछताए कि उसका विश्वास। मतलब ये चाहे लोग अच्छे हों चाहे बुरे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे मतलब कोई भी जब इंसान है तो वो असल में वो परमेश्वर का ही है, किसी भी जाति किसी भी बिरादरी का क्यों ना हो, वो परमेश्वर का ही है। वो चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो परमेश्वर का ही है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैसूल लेने वाले, जिनको तुम कहते हो गद्दार है, वेश्याएं जिनको तुम कहते हो ये गंदी हैं, इन लोगों ने मन फिरा लिया, लेकिन तुम वापस ही नहीं आए, तुमने मन ही नहीं फिराया। तो ये यीशु मसीह ने बताया कि उनका विश्वास जो है वो तुमसे बेहतर है। जो मन फिरा कर आने वाले हैं उनका विश्वास तुमसे बेहतर है। फिर प्रभु ने एक और दृष्टांत दिया कि एक आदमी था, उसने एक बड़ा गुम्मट बांधा और ठेका दिया लोगों को, किसानों को, और बाहर चला गया। और लोगों को जब किसानों को उसका ठेका देकर चला गया, तो जब समय आया फल लेने का तो वो खुद तो आया नहीं, आप तो बाहर चला गया। उसने अपने नौकरों को भेजा, और जब नौकरों को भेजा तो जो ठेकेदार थे उनको लगा कि ये तो नौकर ही है, क्या है, इनको मारते हैं, इनको खत्म कर दो और हम मालिक बन जाएंगे। और जब मालिक को पता चला कि भाई मेरे नौकरों को मार डाला गया है, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। तो वो अपने बेटे से कहता कि बेटा जा जरा देख इनको क्या किया है, इन्होंने हमारे नौकरों को मार डाला है। जब उसने अपने बेटे को भेजा तो उन्होंने सोचा कि ये तो अकेला ही वारिस है, अगर हम इसको मार डालेंगे तो काम हो जाएगा हमारा। उन्होंने क्या किया कि उस बेटे को भी पकड़ा और उसको भी मार डाला। अब यीशु मसीह अपनी कहानी को उस कहानी के साथ जोड़ते हुए बताता है कि भाई मैं तो तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुमने सोचा कि काम खत्म करो इसका। ये वही लोग थे जो खजूर की डालियां लेकर यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। मैं तुम्हारे पास संदेश लेकर आया था, लेकिन तुमने मुझे नहीं माना। तो जो पाम संडे का संदेश है, इसमें 2 चीजें हैं। पहली तो ये है कि जोश होना अच्छी बात है, लेकिन वही जोश से भरे लोग शुक्रवार वाले दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए दुहाई देते हैं, शोर मचाते हैं कि इसको क्रूस के ऊपर चढ़ाओ। हमारा विश्वास एक परंपरा के अनुसार नहीं है,
हमारा विश्वास जो है वो अंदर तक होना जरूरी है। हमारा विश्वास यीशु मसीह में होना जरूरी है। उन लोगों का विश्वास यह था कि यीशु मसीह राजा है तो इसको राजा की तरह रहना चाहिए। यीशु मसीह घोड़े के बजाय गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर आ गया। घोड़े का मतलब कि लड़ाई करने के लिए तैयार, लेकिन गधी के बच्चे का मतलब कि वो शांति के लिए आ रहा है। उनको लग रहा था कि ये रोम का तख्ता पलट करेगा, लेकिन यीशु मसीह रोम का तख्ता पलट नहीं बल्कि उन सो कॉल्ड धार्मिक अगुओं का तख्ता पलट करना चाह रहा था, कर रहा था। और वो कह रहा था, जो 21 के लास्ट में जब आप देखें, जब यीशु मसीह जो बातें कर रहा है, 42वीं आयत में कहा कि तुमने पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। वो प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दे दिया जाएगा, उसका जो फल लाएगी उसे दे दिया जाएगा। और यीशु मसीह अपने आप को कह रहा है कि ये असल में जो पत्थर, जिस पत्थर को राजमिस्त्री समझते हैं, राजमिस्त्री जो ये काम करते हैं, जब मकान बनाया जाता है तो राजमिस्त्रियों का इस्तेमाल होता है। हमारे कई भाई जो हैं वो राजमिस्त्री का काम करते हैं। और होता यह है कि आजकल के ज़माने में तो नापी तुली ईंटें होती हैं, और पुराने ज़माने में अभी भी पहाड़ों में कई जगह जब बिल्डिंग बनती है तो पत्थर के साथ चिनाई होती है। पत्थर के साथ आप सीधी जो दीवार है वो तो चिन सकते हैं, लेकिन जब कोना बनाना होता है तो वो थोड़ा मेहनत का काम होता है, वो कारीगरी का काम होता है। और अगर आप दीवार जितनी मर्जी ऊंची बना लो, अगर आप कोना नहीं बनाते हैं तो फिर मकान नहीं बनता है। क्योंकि आप ये भी देखते हैं कि ये जो मकान है या बिल्डिंग है, इसके चारों कोने हैं। कोने आपस में, एक कोने जो है आसपास की दीवारों को आपस से मिलाते हैं। जब दीवारें मिलेंगी तो मकान खड़ा होगा, नहीं तो मकान खड़ा नहीं हो सकता। तो अच्छा राजमिस्त्री जो है वो जानता है कि कौन सा पत्थर कोने में लगेगा। लेकिन जब वो मकान बनाते हैं, बढ़िया मिस्त्री जो है वो मकान बनाते हैं, तो जब वो कोना बना रहे होते हैं तो कई पत्थर जो है वो पहले फेंक देते हैं। लेकिन जब कोना बनता नहीं है तो जिसको उसने फेंका हुआ होता है उसी को उठा के लगाते हैं, ये ठीक रहेगा। यीशु मसीह कह रहा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। अब अगर कोना नहीं बनता है तो मकान नहीं बन सकता है। यीशु मसीह अपने आप को वो पत्थर कह रहा है जिसको जो कारीगर लोग हैं उन्होंने फेंक दिया था। जो राजमिस्त्री, जो मकान बनाने वाले, जो परमेश्वर का भवन बनाने वाले लोग हैं, मैं अगर ये कहूं कि जो कहते हैं या दावा करते हैं कि हम परमेश्वर का भवन बना रहे हैं, अगर वो मकान बनाते समय पत्थर को फेंक देते हैं तो उनको असल में उसी पत्थर की जरूरत पड़ेगी जिसको उन्होंने फेंका है। आज बहुत से लोग हैं जो बहुत सी जो चीजें कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को साइड में करते हैं। जब आप यीशु मसीह को साइड में कर देते हैं तो कुछ हाथ में नहीं आता है। यीशु ने कहा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था उसी को परमेश्वर ने कोने का सिरा बना दिया। अब जब यीशु मसीह ने यह कहा कि राजमिस्त्रियों ने, तो राजमिस्त्री किसको कह रहा था? वो फिर आगे और कह रहा है, कहता है कि जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा और जिस पत्थर पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा। अब बाइबल बताती है कि असल में 45वीं आयत में कि प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वो किसकी बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा था? वो उन्हीं की बात कर रहा था, फरीसियों की बात कर रहा था। कि फरीसियों ने उसको नाकारा समझा था, लेकिन जब परमेश्वर के घर, परमेश्वर के भवन को बनाने की बात आती है तो परमेश्वर का भवन बिना कोने के सिरे के नहीं बन सकता है, और वो कोने का सिरा यीशु मसीह है। यहूदियों ने इसी बात को किया।
उनको लगा कि यीशु मसीह जो है वो प्रोफेट है या भविष्यद्वक्ता है, लेकिन यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता नहीं है। लेकिन भविष्यद्वक्ता वो एक लिमिटेड अर्थ में है, जब वो परमेश्वर के वचन को बताता है, लेकिन यीशु मसीह असल में मुक्तिदाता है। आज बहुत से लोग यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन जब वो उनकी इच्छाओं के अनुरूप खरा नहीं उतरता है तो वो कहते हैं कि हमें उससे कुछ नहीं मिला। लेकिन यीशु मसीह हमारी जो रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है। ठीक है, वो करता है। अगर हम कहें कि हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करता है तो हम गलत होंगे, लेकिन आपको वो कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य को ढूंढो। पहले क्या करो? परमेश्वर के राज्य को ढूंढो, ये सब चीजें तुम्हें मिलेंगी। वो कहता है ये पीछे आएंगी। जब आप इनको पहल देते हैं तो आप यीशु को गलत साबित कर रहे हैं और यीशु आपको गलत साबित कर रहा है। आपको यीशु से वो नहीं मिल रहा है जो वो देना चाहता है। यहूदी लोग चाह रहे थे कि रोम का तख्ता पलट हो जाए, लेकिन तख्ता पलट नहीं हुआ, तो उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।